नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी गाड़ी कमाई से विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को कितनी सैलरी और भत्ता जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार किस किस को कितनी सैलरी और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। विधायक की बात करें तो भारत में सबसे अधिक सैलरी 2.5 लाख रुपए प्रति माह तेलंगाना के विधायकों को मिलती है और सबसे कम 34,000 त्रिपुरा के विधायकों को मिलती है। किस राज्य के विधायकों को कितनी सैलरी और भत्ता हर महीने मिलता है, ये लिस्ट देखिए। विधायकों को सैलरी के अलावा और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में एक विधायक को विधायक निधि के रूप में 5 साल के अंदर 7.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। इसके अलावा विधायक को वेतन के रूप में 75,000 रुपये महीना मिलता है। साथ ही 24,000 रुपये डीजल के खर्च के लिए मिलते हैं। 6,000 रुपये पर्सनल असिस्टेंट रखने के लिए मिलते हैं। 6,000 रुपये मोबाइल खर्च के लिए मिलते हैं और 6,000 रुपये इलाज के लिए मिलते हैं। साथ ही सरकारी आवास में रहने, खाने पीने और अपने क्षेत्र में आने जाने के लिए अलग से खर्च मिलता है। इन सभी को मिलाने पर एक विधायक को हर महीने 1.87 लाख रुपए मिलता है। विधायकों को रिटायरमेंट के बाद क्या कुछ फायदे मिलते हैं, चलिए आपको बताते हैं। कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रत्येक विधायक को हर महीने 30,000 रुपये पेंशन मिलती है। 8,000 रुपये डीजल खर्च मिलता है। साथ ही जीवन भर मुफ्त रेलवे पास और मेडिकल सुविधा का लाभ मिलता है। यानी कि एक लाइन में कहें तो एक बार विधायक बनने के बाद पूरी लाइफ सुरक्षित हो जाती है। आपके मन में सवाल होगा कि सभी राज्यों के विधायकों की सैलरी में इतना अंतर कैसे होता है। दरअसल विधायकों की सैलरी संबंधित राज्यों के खजाने से मिलती है। इस कारण जिन राज्यों के पास अधिक धन है वे अपने विधायकों को ज्यादा सैलरी देते हैं। अब आपको बताते हैं कि एक सांसद को हर महीने कितनी सैलरी और भत्ता मिलता है। लोकसभा के सभी सांसदों को प्रति महीने 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है। साथ ही दैनिक भत्ते के रूप में प्रतिदिन 2,000 रुपये मिलते हैं, यानी कि हर महीने 60,000 रुपये। साथ ही संवैधानिक भत्ते के नाम पर प्रति महीने 45,000 रुपये अलग से भुगतान किया जाता है। कार्यालय व्यय भत्ते के नाम पर भी एक सांसद को 45,000 रुपये मिलता है। इसमें से वह 15,000 रुपये स्टेशनरी और पोस्ट आइटम पर खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा वो अपने सहायक रखने पर सांसद 30,000 रुपये खर्च कर सकते हैं। साथ ही कहीं किसी मीटिंग के सिलसिले में सांसदों को कहीं आना जाना होता है तो उसके लिए उन्हें यात्रा भत्ता मिलता है। सांसदों को मिलने वाले यात्रा भत्ते के बारे में आपको बताते हैं। रेल यात्रा की बात करें तो हर महीने के आधार पर एक फर्स्ट क्लास एसी या किसी एग्जीक्यूटिव क्लास का ट्रेन पास, साथ ही एक फर्स्ट क्लास और एक सेकंड क्लास का किराया भी दिया जाता है। इसके अलावा हवाई यात्रा की बात करें तो हवाई यात्रा का 25% ही सांसदों को देना पड़ता है। इस छूट के साथ एक सांसद साल भर में 34 हवाई यात्राएं कर सकता है। यह सुविधा सांसद के पति पत्नी दोनों के लिए है। साथ ही एक सांसद को सड़क मार्ग से यात्रा करने पर 16 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से यात्रा भत्ता दिया जाता है। एक सांसद को सैलरी और भत्ता मिलाकर 3 लाख के करीब रुपए मिलते हैं। सबसे खास बात यह है कि सांसदों की सैलरी पर टैक्स नहीं लगता है, जबकि देश की सेवा कर रहे जवानों की सैलरी पर टैक्स कटता है। इस सब के अलावा जो बचता है वो है सिक्योरिटी गार्ड्स, जिंदगी भर की पेंशन, जीवन बीमा और सरकारी गाड़ी जो सरकार की तरफ से सांसद को मुफ्त में दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक नेताजी की जिंदगी कितनी आरामदायक होती है। अब हम आपको बताते हैं कि किस राज्य के मुख्यमंत्री को सैलरी और भत्ता मिलाकर कितना मिलता है। तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री की सैलरी 4,10,000 रुपये प्रति माह है, जो मुख्यमंत्रियों की सैलरी की लिस्ट में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद दिल्ली के सीएम की सैलरी आती है जो 3,90,000 रुपये है। साथ ही गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का वेतन 3 लाख रुपये प्रति माह से ज़्यादा है। सीएम की सैलरी के लिहाज से इन राज्यों को टॉप 7 कहा जाता है। वहीं 2 लाख से ज़्यादा और 3 लाख रुपए प्रति माह से कम सैलरी पाने वाले मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, गोवा, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के सीएम शामिल हैं। वहीं सबसे कम सैलरी त्रिपुरा के सीएम को मिलती है जो 1,05,500 रुपये है। सीएम की सैलरी जहां इससे ज़्यादा और 2 लाख रुपए से कम है, उसमें ज़्यादातर उत्तर पूर्व के राज्य शामिल हैं। अब हम आपको बताते हैं
कि भारत के प्रधानमंत्री को भत्ता मिलाकर कितनी सैलरी मिलती है। भारत के प्रधानमंत्री को 1,60,000 रुपये महीना मिलता है। इसमें बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है। 3,000 रुपये प्रति माह खर्चे भत्ते के तौर पर मिलते हैं। साथ ही पीएम को प्रतिदिन 2,000 रुपये भत्ता अलग से मिलता है। इसके अलावा उन्हें 45,000 रुपये कॉन्स्टिट्यूंसी यानी चुनाव क्षेत्र भत्ता भी मिलता है। हालांकि इन आंकड़ों को कई साल हो गया है, तो इसमें कुछ बढ़ोतरी भी संभव है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री के पास बस इतने ही लाभ होते हैं। प्रधानमंत्री को नई दिल्ली में 7 लोक कल्याण मार्ग का बंगला, पर्सनल स्टाफ, स्पेशल सुरक्षा वाली लिमोजीन कार, एसपीजी की सुरक्षा, एक स्पेशल जेट और भी बहुत कुछ मिलता है। साथ ही प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक दिन में 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च किए जाते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री को रिटायर होने के बाद 20,000 रुपये पेंशन के रूप में मिलते हैं। प्रधानमंत्री को दिल्ली में एक बंगला भी मिलता है। इसके साथ एक पीए और एक चपरासी उन्हें दिया जाता है। रिटायर होने के बाद भी प्रधानमंत्री मुफ्त में कितनी भी रेल यात्राएं कर सकता है। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री को हर साल 6 घरेलू एग्जीक्यूटिव क्लास की हवाई यात्राओं के लिए टिकट मुफ्त में मिलती है। पूर्व प्रधानमंत्री को अगले 5 साल तक ऑफिस के सारे खर्च का रिफंड दिया जाता है। उसके बाद 6,000 रुपये प्रति वर्ष ऑफिस खर्च के तौर पर दिया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री को 1 साल के लिए एसपीजी कवर भी दिया जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि देश के राष्ट्रपति को कितनी सैलरी मिलती है और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। भारत के राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए महीना सैलरी मिलती है। जनवरी 2016 में इसे 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया था। इसके अलावा राष्ट्रपति को दुनिया के सबसे बड़ा राष्ट्रपति आवास भी मिलता है, जो 5 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। साथ ही राष्ट्रपति के पास 25 कारों का एक काफिला होता है। इस काफिले के बीच में उनकी कार चलती है। राष्ट्रपति की सुरक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। साथ ही राष्ट्रपति को रिटायरमेंट के बाद 1.5 लाख रुपए पेंशन मिलती है। अब आपको पता लग ही गया होगा कि जनता की गाड़ी कमाई का कितना पैसा नेताओं को दिया जाता है। इस स्टोरी में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। जय हिंद।